Hello बच्चों, let's read the question which says that RUBP carboxylase, pepcase, pyruvate dehydrogenase, ATPase, cytochrome oxidase, hexokinase, lactate dehydrogenase. Select enzymes from the list above which are involved in respiration. यहाँ पर कुछ एंजाइम के नाम दे रखे हैं, हमें बताना है रेस्पिरेशन में कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व रहते हैं. Here the key concept for this question is रेस्पिरेशन. ठीक है, जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की तो रेस्पिरेशन में आप लोगों को पता होगा कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन चलता है. तो इसमें सबसे पहली जो स्टेप रहती है वो होती है ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस जिसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन चलता है और ये 10 स्टेप में चलेगा और एट द एंड हमें क्या मिलेगा, पायरुविक एसिड मिलता है या जिसे आप पायरुवेट कहते हैं, पायरुविक एसिड मिलता है. अब ये पायरुविक एसिड से फिर क्या बनता है, एसिटल कोएंजाइम बनेगा और ये एंटर करेगा किसमें, क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा. ये डिफरेंट साइकिल्स में या फिर डिफरेंट पाथवेज में एंटर क्यों कर रहा है, ताकि यहां से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करी जा सके. जो भी ग्लूकोज में थी एनर्जी उसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से निकाली जा सके. इस वजह से ये ब्रेकडाउन चल रहा है. अब यहाँ पर कहा गया डिफरेंट एंजाइम के नाम बता रखे हैं हमें बताना है रेस्पिरेशन में कौन कौन से वो इन्वॉल्व रहते हैं. तो देखिए सबसे पहला ये है RUBP कार्बोक्सिलेस. कार्बोक्सिलेस जो कि आप लोगों ने सुना होगा C3C4 साइकिल इसमें इन्वॉल्व रहता है. इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, तो ये रेस्पिरेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है. सेकंड देखिए, सेकंड है पेप्केस. ये भी आप लोगों ने सुना होगा, फोटोसिंथेसिस से ही इसका लेना देना है. C4 साइकिल में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, तो ये हम एलिमिनेट कर देंगे. थर्ड देखिए, थर्ड है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस. जैसे इसके नाम से पता चल रहा होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, इसका मतलब इसका पायरुविक एसिड से लेना देना है. तो ये पायरुविक एसिड इसमें है और ये पायरुविक एसिड को एसिटल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है. तो यहां पर हम कह सकते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस रेस्पिरेशन में आता है. पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस ये इन्वॉल्व रहता है. फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या दे रखा है, एटीपेज. एटीपेज ये हमारा इन्वॉल्व रहता है. तो कहाँ इन्वॉल्व रहता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. रेस्पिरेशन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये पार्टिसिपेट करता है. फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या देखा है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ही पार्टिसिपेट करता है. साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. हेक्सोकाइनेज देखिए, हेक्सोकाइनेज ये ग्लाइकोलिसिस की सबसे पहली स्टेप में ही इन्वॉल्व रहता है. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो ये भी टिक कर देंगे. सेवंथ देखिए, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस. ये एनेरोबिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करवाता है ये. लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस, तो ये भी हम टिक कर देंगे. तो यहां पर कितने एंजाइम रोल प्ले कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंजाइम ये नीचे वाले रोल प्ले कर रहे हैं रेस्पिरेशन में. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.